मैं बहुत कहने से इस बात को लेकर झिझक रहा हूं, क्योंकि जब हम मुकाबला ऐसे मक्कारों से, ऐसे झूठों से, ऐसे लोकतंत्र में वोट चोरी करने वालों से मुकाबला करते हैं तो हमें अपने परिवार को संगठित करना होगा। अभी पूरा फोकस केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का इस प्रकार से है कि कैसे कार्यकर्ता संगठित होकर काम करे। कुछ परिवार में छोटी मोटी कमियां होती है, मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, मुझसे भी गलती होती है, पंडित जी से भी होती है, यहाँ बैठे सभी तमाम नेताओं से गलती होती है। लेकिन गलती का मतलब यह नहीं है कि हम आपस में रहकर हमारे इस आपसी लड़ाई का हमें खामियाजा इन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़े। हम तब तक लड़ाई लड़े जब तक एक दूसरे से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम हम सब लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी मजबूत होगी तो एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा, एक एक कार्यकर्ता की सुनवाई होगी। अभी जिला अध्यक्ष संगठन सदन के माध्यम से मधुरा जी को बनाया, गजेंद्र जी को बनाया। हमारे कुछ परिवार के सदस्यों में छोटी मोटी नाराजगी है, मैं उनकी नाराजगी को जायज भी मानता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नाराजगी के कारण कहीं कांग्रेस कमजोर नहीं होगा, कहीं ये कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करने लगे, क्योंकि जो दिन रात पसीना बहाता है उसे मतलब नहीं है आपकी आपसी लड़ाई से, आपके आपसी मतभेद से। वो तो चाहता है कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने पसीना बहाया है, खून बहाया है, वो पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने और केंद्र में भी हमारी सरकार बने। इसलिए हमें कार्यकर्ताओं के सम्मान की खातिर इन कार्यकर्ताओं की कद्र करना चाहिए, जिन कार्यकर्ताओं की वजह से हम सबको यहाँ मंच पर सम्मान मिलता है, पूरे प्रदेश में हमको सम्मान मिलता है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहता हूँ। जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो बहुत नया कार्यकर्ता था, लेकिन आपने सम्मान दिया, मुझे संबल दिया, और मैं कहना चाहता हूँ जिस संगठन की अगर मजबूती होती, हम छोटे मोटे कामों से चुनाव हार गए, हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2028 और 2029 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। स्तर तक जाए, कैसे पंचायत स्तर तक जाए, कैसे वार्ड स्तर तक जाए, मजबूती के साथ हम सब लोग काम करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से अब कांग्रेस दिखाई देने लगी है। जब मैं कार्यक्रम में आया तो मुझे लगा कि कुर्सियां कम है, उसके बाद तो धीरे धीरे जब हम लोग बैठे रहे तो कुर्सियां कम पड़ती रही। अभी कोई चुनाव नहीं है, जब इस प्रकार का जज्बा कार्यकर्ताओं के बीच में है तो आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमें 2018 जैसे परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। 2018 में 6 की 6 विधानसभाओं की सीटें कांग्रेस की झोली में गई, और मैं पुनः आपको दोहराना चाहता हूँ कि 13 में कांग्रेस पार्टी की 6 और 6 सीटें कांग्रेस की आई, 2028 में भी 6 की 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। लेकिन आने वाले समय में 6 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई। हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के कारण पार्टी नहीं चलती, पार्टी आप सब कार्यकर्ताओं के कंधों से चलती है, आपकी मजबूती से चलती है। तो मेरा हम परिवारजनों से निवेदन अनुरोध है कि आप आए, आपका स्वागत है। और मैं हमारे दोनों जिलाध्यक्षों से अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों के बीच में मतभेद आ गए हमारे बीच में, उनसे आप बात करें, उनको बुलाएं, और एक बार फिर एक राजेंद्र हम बैठकर हम हमारे प्रभारियों से अनुरोध करते हैं कि हम बैठे, लेकिन आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर सकते हो, आप खुलेआम गाली देने का अधिकार आपको पार्टी नहीं देती है। साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। एडीएम साहब भी ज्ञापन लेने आ गया है, और हमारे सब पत्रकार साथियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए जब अगला कार्यक्रम होगा मैं अपनी बात रखूंगा। और एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जिस झंडे को उठाया है, जिस वोट चोरी की बात को पूरे देश में उठा रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है आप अपनी वोटर लिस्ट को उठाइए और देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने हर वोटर लिस्ट में 50-50, 100 वोट फर्जी उड़ाए हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमारी बात को उठाया है, हम भी सड़कों पर उतरकर गली मोहल्ले में जाकर उस वोटर लिस्ट को चेक करें। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैंने स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बार फिर से वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, और कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। आपको हम ज्ञापन की कॉपी सौंपे, जो हमने 8 बिंदु एएसडीसी पीसीसी ने तय किए, और सारी डिटेल हम कलेक्टर साहब से देखिए, जैसे आपने कहा कि वोट चोरी,
मुरैना में मानते हो आप वोट चोरी, हर जगह वोट चोरी। जिस घर में आप कह रहे हो 50 वोट है, तो मानते हो आप किसके वोट है? यहाँ से विधायक आप निश्चित तौर पर विधायक अगर हमारा है तो अगर ये चोरी हुई है तो निश्चित तौर पर ये मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम डिजिटल कॉपी भी मांग रहे हैं, देगा तो हमको निर्वाचन आयोग। ये मांग करना हमारा दायित्व, मांग रहे हो मिलना भी चाहिए, मिलेगा। ये हमने जो डाटा जो आप मांगे हैं, जो हमने उनको सौंपी है, उनको हम काम करेंगे। कांग्रेस अपने स्तर पे कुछ करवा रही है तो कहीं सब पार्टियों के पास रहती है शुरू से, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है। वो वोटर लिस्ट रहती है, आप वोटर लिस्ट ही वोटर लिस्ट मैंने जो बोला वो डाटा मांग रहे हैं कि कितने लोग प्रारूप 6 के तहत जुड़े, प्रारूप 7 के तहत कितने हटाए, वो डाटा हम कह चाह रहे हो एक मकान में इतने लोग रहते क्योंकि ये इनकी जो चोरी है वो उजागर हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर राष्ट्रीय दल का, क्षेत्रीय दल का ये फोकस अब वोटर लिस्ट का हो गया कि ये मतदाता सूची के माध्यम से, ये वोट चोरी के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से जो सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस ही नहीं सभी दलों का इस पर फोकस हुआ है, उस पर लगातार सारे दल काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब बनता है तो नाराजगी होती है। आपने दूसरी पार्टी में देखी होगी जो 6-6 महीने से चली आ रही है, लेकिन हमारा जो संगठन है, जब हम अध्यक्ष थे तब सारा संगठन एक साइड रहा था, स्टार्टिंग में विरोध था। इसके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, ये संगठन अब की बात जब आप लोग आओगे तो हम सब लोग, ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार कभी छूट नहीं सकता। थोड़ी बहुत नाराजगी कभी हो सकती है, हमारे सब साथी हैं, हमारे साथ रहेंगे।